अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करंट अफेयर्स 2023 में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप इस वीडियो को भी सराहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अरखम अकेडमी से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में पहला मुकाम किस मुल्क का है। यहाँ चार ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन बहुत अहम हैं क्योंकि सवालात आजकल डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, जिसके लिए ऑप्शंस बहुत अहम रोल अदा करते हैं। पहले देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है जापान। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में पहला मुकाम जापान का है और दूसरा मुकाम सिंगापुर और जनूबी कोरिया का है और तीसरा मुकाम जर्मनी और स्पेन का है। वहीं पर भारत का जो मुकाम है वो 85 है, 85। जापान का जो पासपोर्ट होता है उस पासपोर्ट से आप किसी भी मुल्क में वीज़ा फ्री एंट्री के लिए जो तादाद है वो 193 है, यानी 193 ममालिक में जापान का पासपोर्ट बग़ैर वीज़ा के आप फ्री एंट्री हो सकते हैं। वहीं पर भारत का जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट से आप किसी भी मुल्क में वीज़ा फ्री एंट्री 59 ममालिक है, 59 ममालिक में आप वीज़ा फ्री भारत का पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। तो हमारे सवाल का सही जवाब है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में पहला मुकाम जापान का है। अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 किस शहर में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, यहाँ पर अवार्ड के बजाय दिवस आ गया है। अवार्ड 2023 किस शहर में मनाया जाता है और इसका सही जवाब है इंदौर। यानी प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 इंदौर में मनाया गया। ये दरअसल प्रवासी भारतीय दिवस जो हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है उसी का एक हिस्सा है, जिसमें एनआरआईज यानी जो भारतीय शहरी हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं उनको इनामात दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। वो अवार्ड इसी प्रोग्राम के दौरान दिए जाते हैं जिसको प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ये 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जनूबी अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। इस साल जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो 17वां था, जो कि 8 था 10 जनवरी को इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया। अगला सवाल है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किस रियासत ने की। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किसने की, जो कि 30 जनवरी तक 11 फरवरी 2023 तक जारी रहा। और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी की, जो कि मध्य प्रदेश के 8 अजला में ये कॉम्पिटिशन्स खेल के मुकाबले होते रहे 30 जनवरी तक 11 फरवरी को। और इस खेल में 27 खेल शामिल थे और 2 नए खेल शामिल किए गए थे। एक था मालखम्ब और दूसरा वाटर स्पोर्ट्स। ये 2 नए खेल शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश के 8 अजला में ये मुकाबले मुनाकिद हुए। अगला सवाल है, नेशनल यूथ डे 2023 फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, कहाँ मुनाकिद किया गया। और इसका सही जवाब है हुबली। नेशनल यूथ डे 2023 हुबली कर्नाटक में मनाया गया। ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंदा का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंदा 12 जनवरी 1863 को पैदा हुए और इनकी जो एक तकरीर है जो मशहूर है वो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जो कि शिकागो में इन्होंने की थी 1893 में। इस ताल्लुक़ से भी सवाल आता है अक्सर। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो 1893 में इन्होंने एक तकरीर की थी। अगला सवाल है,
पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? हर एक बड़े लीडर के नाम पर एक दिवस के तौर पर उसको मनाया जाता है। उसी में पराक्रम दिवस भी शामिल हो गया है और इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में पैदा हुए। कटक उड़ीसा में पैदा हुए 23 जनवरी को। और इनके जो सियासी गुरु थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास, इनके सियासी गुरु थे। और इनके जो रूहानी गुरु थे वो स्वामी विवेकानंदा थे। स्वामी विवेकानंदा इनके रूहानी गुरु थे। 1921 में ये कांग्रेस में शामिल हुए और 1938 और 1939 में ये कांग्रेस के सदर भी रहे। इन्होंने एक अखबार निकाला स्वराज नाम से और एक किताब लिखी जो कि मशहूर है द इंडियन स्ट्रगल। और इनका जो नारा है जय हिंद इन्होंने दिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इन्हीं का नारा है। हमारा सवाल था पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है और इसका जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन भी बहुत अहम है और इसका सही जवाब है 10 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी भी एक ख़ास खूबी है। 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये 10 जनवरी 1949 में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदी ज़बान का इस्तेमाल हुआ था। इस वजह से 10 जनवरी को अहमियत दी गई वर्ल्ड हिंदी डे। और 1950 में हिंदी को ऑफिशियल ज़बान का दर्जा दिया गया इंडिया के अंदर। भारत में 1950 में हिंदी को ऑफिशियल ज़बान का दर्जा दिया गया जिसकी सराहत आर्टिकल 343 में है। और पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मुनक़िद हुई और पहली वर्ल्ड हिंदी डे 2006 में मनाया गया जो कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के हुक्म पर मनाया गया। पहला वर्ल्ड हिंदी डे 2006। अगला सवाल है मिस यूनिवर्स 2022 कौन है? मिस यूनिवर्स 2022 कौन है? ये 4 ऑप्शन भी बहुत अहम है और सही जवाब है बॉनी गैब्रिएल। बॉनी गैब्रिएल जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं, ये मिस यूनिवर्स 2022 हैं। और एड्रियाना मार्टिनेज रनर रही हैं। और हरनाज कौर संधू ये मिस यूनिवर्स 2021 थी। और इस साल जो भारत की तरफ से इस मुकाबले में शरीक रही वो दिविता राय थी। दिविता राय। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल, सही जवाब है इसका एन डिजोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल जीता। ये सर्बिया के रहने वाले हैं और रनर हैं स्टीफानोस टिसिपास। ये यूनान के रहने वाले हैं, ये रनर हैं। और वहीं पर वुमेन्स सिंगल जो है सबालेंका ने जीता जो कि बेलारूस की रहने वाली है सबालेंका। वुमेन्स सिंगल रनर हैं रेबाकिना कजाकिस्तान की जो है ये वुमेन्स रनर हैं। इसके अलावा मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल मुख्तलिफ नाम हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए और याद कीजिए।